जी हाँ दोस्तों, यस स्मार्ट करेक्ट बोल में आप सभी लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूँ। हमारा जो सेशन है वो जो है रसायन विज्ञान का है। आगे हमारा जो है इसके पहले हमने सहसंयोजक बंध को पढ़ा था। सहसंयोजक बंधन के क्या गुण होते हैं, तो ये सारा चीज़ें बताएंगे आज हम। सहसंयोजक बंध के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, ये सारी बातें अभी हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को। इसके पहले आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा होगा, आशा करते हैं। जो लोग अभी नए देख रहे हैं वो पीछे वाली वीडियो को जरूर देख लें। तो चलते हैं। सहसंयोजक बंध जो होता है, ठीक है, सहसंयोजक जो बंध होता है बेटा, वो क्या होता है? बंधन जो है रिजिड और दिशात्मक होता है, मतलब एक ही निश्चित दिशा में उनका एक बंध फाउंडेशन होता है। वे विभिन्न स्थानीय अवस्था में रहते हैं। वे त्रिविम समवायता प्रदर्शित करते हैं। सहसंयोजी यौगिक आणविक रूप से रहते हैं, न कि आयनिक रूप से। इस कारण से वे घोल की अवस्था में विद्युत के कुछ चालक होते हैं, क्योंकि वो आणविक रूप से रहते हैं, आयन रूप से नहीं रहते हैं। जब आयन रूप से रहता है तभी जो कि वो विद्युत का सुचालक होते हैं, इसलिए कुचालक कहलाए जाते हैं। ताप, दाब व समान अवस्था में ये प्रायः गैस, वाष्पशील द्रव या मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। इनका द्रवणांक, क्वथनांक निम्न होता है। ध्रुवीय घोलकों में प्रायः अघुलनशील, किंतु अध्रुवीय घोलकों में प्रायः ये घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसके और गुण। तो देखिए इसकी गुण में और देखिए तो विद्युत ऋणात्मकता, बंधन की प्रकृति देखेंगे क्या होता है इनमें। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तब उनके बीच बंधन आयनिक योग होता है। क्यों? क्योंकि उनमें अगर किसी एक चीज़ का ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो उनके बीच आयनिक बंध होता है। जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तब बंधन द्विध्रुवीय सहसंयोजक होता है। और जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर शून्य के बराबर हो तो सहसंयोजक बंधन होता है। ये सारी चीज़ें बता चुके थे। आगे हम पढ़ेंगे उप सहसंयोजक बंध। जी हाँ दोस्तों, इसी बात को मैं आगे लेकर आया हूँ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है, किंतु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदान होता है, न कि दोनों। उसे हम उस सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो देता है उसे प्रदाता कहते हैं, और जो इसे ग्रहण करता है उसे ग्राही या एक्सेप्टर कहते हैं। जैसा कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जो H2SO4 होता है उसका सूत्र होता है H2SO4, जैसा जानते ही हैं। इसमें क्या है आप देखिए, H2 हो गया, SO4 सल्फर में 4 ठो सल्फर ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। अब यहाँ दो उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें इसमें दो चीज़ें बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ भी बन रहे हैं, यहाँ भी बन रहे हैं, तो दो उपसहसंयोजक बंध इसमें प्रेजेंट है। क्योंकि किसी एक के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है और किसी एक के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कहाँ आता है, ये किस स्थिति में पैदा होती है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या वह जोड़ा जो सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उसे ही इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी कहते हैं। जैसे कि उसमें बांध न लेकर के वो अकेला पड़ा रहता है, उसी को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जल के निर्माण में ऑक्सीजन के पास और अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन के पास क्रमशः दो जोड़ी, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है जिनका साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता। जैसे वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो जब पानी का भी फार्मूला आप पढ़ेंगे उसमें भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है। और जैसे देखिए ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें से 2 का तो फाउंडेशन बन जाता है, एक एक का 1, 2, 3, 4, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे रह जाते हैं। इसी को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी तरह से अमोनिया में भी यही स्थितियाँ बनती हैं। इससे चतुष्फलकीय इनकी संरचना भी होती है। साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड आयनी सहसंयोजक एवं उपसहसंयोजक आबंध दोनों हैं। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं जब बात हो गई है तो हाइड्रोजन बंध एक तरह से वीक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन
फ्लोराइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के संयोग से बने यौगिकों के अणु ध्रुवीय होते हैं, जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O वाटर, NH3 अमोनिया और HF। ठीक है, तो HF की बात करें तो HF अणु में H विद्युत धनात्मक एवं F विद्युत ऋणात्मक तब होता है। अतः H और F के बीच सहसंयोजक बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा F की ओर खिंच जाता है। फलतः फ्लोरीन परमाणु पर थोड़ा कण आवेश माइनस चार्ज हो जाता है एवं हाइड्रोजन परमाणु में थोड़ा धन आवेश हो जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल में मैं दिखा रहा हूँ। ये फ्लोराइड है, इसमें हल्का ऐसा खिंचा हुआ जाता है, जिसके कारण ऋणावेशित हो जाता है। तो अतः HF अणु का विद्युत धनात्मक सिरा दूसरे HF अणुओं के विद्युत ऋणात्मक सिरे को अपनी ओर खींच लेता है। अब इसी तरह फिर F जो है H को खींचेगा, फिर H F को खींचेगा, फिर F H को खींचेगा। इस तरह एक चैन बनता जाता है, जिसको एक बाउंडेशन बॉन्ड बन जाता है, डॉट डॉट, जिसी को हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हम थोड़ा सा बंधन ऊर्जा के क्रम को समझेंगे। बंधन ऊर्जा क्रम क्या है? देखिए, जो एकल बंध होता है उसमें डबल बॉन्ड थोड़ा सा ज़्यादा क्रम होता है, फिर ट्रिपल बंध उससे भी ज़्यादा होता है। लेकिन बंधन दूरी की क्रम का देखें तो ये ऊर्जा में स्थित होती है। लेकिन बंधन ऊर्जा की बात करें तो एकल बंध सबसे ज़्यादा मजबूत बंधन दूरी होता है उसमें, उसके बाद द्विबंध, फिर त्रिबंध, इसका इस तरह होता है। बंधन की क्रियाशीलता की बात करें तो देखिए, त्रिबंध ज़्यादा क्रियाशील होगा, फिर द्विबंध उससे कम, फिर एकल बंध सबसे कम। तो क्रियाशीलता और ऊर्जन बंध क्रम ये दोनों जो हैं, ठीक है ना, ये दोनों जो हैं बंधन एक ही क्रम से रहते हैं, केवल बंध दूरी क्रम जो है अलग होता है। बंध दूरी क्रम एकल में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके द्विबंध में कम होता है, इस तरह का, ठीक है ना। तो आकर्षण के दो HF अणुओं के बीच एक नए प्रकार के बंधन का सृजन जब बनता है, उसी को हम हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन का जल एवं HCN हाइड्रोजन असाइनाइड में है। H2S में भी हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बंधन कमजोर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, जो सहसंयोजक बंधन से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यौगिक में ही पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना दूर तक। अब सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं और पाई बॉन्ड की। देखिए, जहाँ पे दो परमाणु के ऑर्बिटल एक ही दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर यानी डबल बॉन्ड ना हो, वहाँ पे हो तो वहाँ सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे अगर हाइड्रोजन को अगर हम मान लीजिए फ्लोराइड से जोड़ रहे हैं तो उसमें एक ही बॉन्ड है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन अब पाई बॉन्ड की ही बात हो रही है, अब यहाँ पे दिया नहीं है, आगे बढ़ेगा तो डबल बॉन्ड जहाँ होते हैं वहाँ एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कुछ हम संकरण देखेंगे, उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो sp संकरण, जिसमें एक s ब्लॉक एक p ब्लॉक एलिमेंट भाग रहते हैं, ये रेखीय आकृति का होता है नॉर्मली ऐसे। sp2 संकरण त्रिकोणीय आकृति का हो जाता है, जिसमें एक s और दो p ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। sp3 में त्रिकोणीय पिरामिड आकृति का हो जाता है, मतलब त्रिकोणीय रहेगा लेकिन पिरामिड आ जाएगा, इसमें एक s और 3 p ब्लॉक होता है। sp2d में क्या हो जाता है, इसमें त्रिकोणीय द्विपिरामिड हो जाता है। और sp3d2 में अष्टफलकी हो जाता, आकृति का द्वि होता है। और sp3d3 संकरण में जो होता है वो पंचभुजी द्विपिरामिड आकृति का हो जाता है। तो ये जरूर नाम आते हैं, इनके नाम थोड़ा सा याद करने लायक है। इसके बाद पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें, जब दो परमाणविक ऑर्बिटलों के पार्श्वी अधिव्यापन होता है तो उसे निर्मित बंधन को पाई बंधन या पाई बॉन्ड कहते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कैटेगरी के साथ। थैंक यू।